नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। चंद दिनों से सोशल मीडिया पर एक बहस गर्म है जो कि उलमा के ख़िलाफ़ एक मुहिम चल रही है, और ये मुहिम उलमा के ख़िलाफ़ हो, दीनदार तबके के ख़िलाफ़ हो। हमेशा से ऐसे कोई ग्रुप्स, कोई लोग ऐसे हर ज़माने में मौजूद रहते हैं कि वो उलमा के ख़िलाफ़ गलत तरीके से अपनी ज़बान को इस्तेमाल करे, और मुखालिफ दीन बेजार लोगों का ये मुहिम रहा है कि वो हमेशा से ऐसे लोगों को प्रमोट करे, ऐसे लोगों को मैदान में उतारे कि वो हमेशा दीनदार तबके के और दीनी अहकामात के और दीनी अक़दार के ख़िलाफ़ वो ज़बान दराज़ी करे और दीनी लोगों को वो मजाक उड़ाते रहे। इसी तरह चंद दिनों से सोशल मीडिया पर एक बहस और एक मुहिम चलाई जा रही है उलमा के ख़िलाफ़। जो उलमा ने फ़लस्तीन ख़ुसूसन गज़ा में रहने वाले मुसलमानों के ऊपर जो इसराइली बर्बरियत और इसराइली जुल्म हो रहा है, उस जुल्म के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के उलमा जमा हुए और उन्होंने जिहाद का फतवा दिया, और तो उन उलमा का मजाक उड़ाया गया बाज़ लोगों की जानिब से। उनके फतवे का ये हुक्म तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से ये हुक्म है कि मुसलमानों पर जहाँ भी जुल्म हो, मुसलमानों को चाहिए कि उन मुसलमानों का साथ दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि मुसलमान एक जिस्म की तरह है, जब उसकी एक उज़्व को तकलीफ हो तो पूरी जिस्म बेकरार और बेचैन रहता है। इसी तरह मुसलमानों पर लाजिम है कि वो जिधर भी मुसलमान मुश्किलात में गिरफ्तार हो, उन पर जुल्म हो रहा हो, तो मुसलमानों को चाहिए कि उन मुसलमानों का साथ दे। अगर वो साथ नहीं दे सकते किसी वजह से, तो कम से कम उनके साथ दिलजोई, उनके साथ मोहब्बत, उनके लिए दुआएं तो जरूर आदमी कर सकते हैं, और उनकी दिल में जो जज्बात है उस जज्बात का इजहार तो जरूर करना चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान में एक प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, उसमें उलमा शरीक हुए, खुसूसन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो कि दुनिया में मशहूर तरीन आलिम है। उन्होंने जिहाद का फतवा दिया, तो बाज़ लोगों ने इस फतवे का मजाक उड़ाया, खुसूसन हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। ये हमेशा मुखालिफिन का वतीरा रहा है और मुखालिफिन का ये तरीका रहा है, लेकिन हमें चाहिए कि हम इन मुखालिफिन की इन बातों के जाल में न फंसे, अपनी दीन और अपनी इस्लामी अक़दार की हिफाजत करें, हम अपनी ईमान की हिफाजत करें। और ये तरीका हमेशा से उन लोगों का रहा है जो दीन मुखालिफ, दीन बेजार लोग हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में भी और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में कई जगह ऐसे वाक़यात का तज़किरा किया है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों को ज़लील और रुसवा किया। तो इसी तरह ये हमेशा वतीरा रहा है उन लोगों का जो लोग दीन बेजार है और दीन से बेखबर है, या जहालत के एक पहाड़, एक चट्टान पे बैठे हुए जाहिलाना गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी तरह चंद लोगों ने जाहिलाना बातें, दीन इस्लाम की शायर का मजाक, उलमा का मजाक उड़ाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में भी इसी तरह लोग रहे। नबी अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ग़ज़वत तबूक के मौके पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा एक मजलिस में बैठे हुए थे। एक शख्स खड़ा हुआ तो उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के बारे में, खुसूसन उन सहाबा के बारे में जो कारी थे, जो इल्म रखने वाले थे, ज़बान दराजी की और ये बात कहा कि हमने अपने इन कारियों और हाफिजों से बड़ा पेटू और बड़े झूठे और ज्यादा बुज़दिल किसी को नहीं देखा। तो इतनी सख्त अल्फाज। उस मजलिस में एक सहाबी उठा और उसको बुरा भला कहा, उसको कहा कि आप झूठे हैं, अपनी जबान में झूठे हैं और अपनी ईमान में मुनाफिकत कर रहे हैं, और मैं जरूर आपकी बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताऊंगा। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह बात बताई गई तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उस शख्स को देखा कि वो नंगे पांव नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ भाग रहे हैं और उसकी पांव जख्मी हो चुके हैं पत्थरों के साथ, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घोड़े के पांव के साथ चिमटा हुआ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से माफी मांग रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम तो तमस्खुर नहीं कर रहे थे, हम तो आपस में मजाक एक दूसरे की दिलजोई के लिए, एक दूसरे को खुश करने के लिए ये बातें कर रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से ये कलिमात जारी थे, कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात के साथ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर के साथ तुम मजाक करते हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात के साथ तुम मजाक करते हो? ला तातज़िरू, आज तुम माजरत तलब मत करो। वक़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, कि तुमने ईमान के बाद ऐसा अमल किया है जो कि तुम्हारे कुफर का सबब बना। और ये अहकामात का मजाक उड़ाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दीन का मजाक उड़ाना, पैगंबर इस्लाम का मजाक उड़ाना, ये दरअसल में ईमान से खारिज होने का सबब है। ईमान के मुतज़ाद चीज़ है, यानी ईमान की मुतनाफी चीज़ है। कफ़रतुम
بعد ایمانکم، ایمان کے بعد آپ نے کفر اختیار کیا، کیونکہ یہ باتیں دراصل میں کفار کی ہے، یہ ایمان رکھنے والے کی باتیں نہیں ہیں. تو لہٰذا ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے، ان لوگوں کی ان باتوں پر ہمیں کسی بھی طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ نہیں دینا چاہیے. ہمیں اپنا ایمان اور اپنے ایمان کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں علماء کا ساتھ دینا چاہیے، حق کا ساتھ دینا چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ ہمیں کڑا ہونا چاہیے جو مظلوم ہے. ہماری بس کی بات نہیں ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں، تو ہماری بس میں ہے کہ ہم ان کے لیے دعا گو ہو، ہم سے جو ہو سکے ہم وہ کام کریں. تو اپنا خاص خیال رکھیے، اپنے ایمان کا خیال رکھیے، اور ان لوگوں سے بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنی اس عمل پہ، ان باتوں پہ وہ اللہ رب العزت کی دربار میں توبہ کرے، اخلاص کے ساتھ توبہ کرے کہ اللہ رب العزت اس توبے کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت ان کو معافی دے دے. والسلام.